कहानी शुरू होती है सैम नाम के एक छोटे और उदास बच्चे से, जिसके माता पिता की मौत हो चुकी थी। वो अपनी दादी के घर रहने आता है, जो बहुत प्यार करने वाली थी। सैम को खुश करने के लिए दादी उसे एक सफेद चूहा माउस गिफ्ट करती हैं। सैम उसके साथ खेलकर खुश रहने लगता है। एक दिन जब सैम अपने कमरे में खेल रहा था, तो बाहर से एक अजीब नजरों वाली औरत यानी एक चुड़ैल विच उसे देख रही होती है। तभी दादी की तबीयत खराब होती है, पर वो जल्द ही ठीक हो जाती हैं। दादी सैम को लेकर ग्रोसरी स्टोर जाती हैं। वहां सैम जब अकेला होता है तो वही चुड़ैल उसके पास आती है और उसे चॉकलेट देकर हिप्नोटाइज करने की कोशिश करती है। उसके पास एक अजीब सांप भी था। तभी दादी सैम को आवाज देती है और वो चुड़ैल वहां से भाग जाती है। घर आकर सैम दादी को सारी बात बताता है। दादी उसे समझाती हैं कि वो एक चुड़ैल थी और किसी अनजान से कुछ लेकर नहीं खाना चाहिए। दादी अपने बचपन की कहानी सुनाती हैं कि कैसे उनकी एक सहेली को चुड़ैल ने चॉकलेट खिलाकर चिकन यानी मुर्गी बना दिया था। दादी कहती हैं कि अब ये घर सुरक्षित नहीं है, इसलिए वो सैम को लेकर पास के एक 5 स्टार होटल में शिफ्ट हो जाती हैं, जिसका मैनेजर दादी का जानकार था। हॉल में दुनिया भर की चुड़ैलों की एक सीक्रेट मीटिंग हो रही थी। उनका प्लान था कि एक मैजिकल पोशन जादुई दवा के जरिए दुनिया के सभी बच्चों को चॉकलेट में मिलाकर वो पोशन देंगे और उन्हें जानवरों में बदल देंगे। रात में दादी सैम को बताती हैं कि चुड़ैलों की उंगलियां लंबी होती हैं, नाखून गंदे होते हैं, इसलिए वो ग्लव्स पहनती हैं और गंजी होने के कारण विग और बड़े हैट्स लगाती हैं। अगली सुबह सैम बोर होकर अपने चूहे के साथ उसी हॉल में चला जाता है जहां चुड़ैलों की मीटिंग चल रही थी। वो वहां छुप जाता है। चुड़ैलों की सबसे बड़ी लीडर ग्रैंड हाइविच वहां आती है और सबको वो जादुई पोशन दिखाती है। अचानक उसे सैम की खुशबू आती है। वो स्टेज के पीछे देखती है तो वेंटिलेशन विंडो में सैम छुपा होता है। वो उसे पकड़ने ही वाली होती है कि वहां एक मोटा पेटू बच्चा आ जाता है। चुड़ैलें उसे वो जादुई चॉकलेट खिला देती हैं, जिससे वो तुरंत एक छोटे चूहे में बदल जाता है। चुड़ैलें उसे पैर के नीचे कुचलने वाली होती हैं कि सैम खिड़की से कूदकर उसे बचा लेता है, लेकिन इस चक्कर में चुड़ैलें सैम को पकड़ लेती हैं और उसके कान में वो पोशन डाल देती हैं, जिससे सैम भी चूहा बन जाता है। सैम, वो मोटा बच्चा और सैम की पालतू चूहिया, जो असल में पहले एक लड़की थी और चुड़ैलों का शिकार हुई थी, तीनों भागकर दादी के पास पहुंचते हैं। दादी अपने पोते की ये हालत देखकर चुड़ैलों से बदला लेने की ठानती हैं। सैम बताता है कि चुड़ैलों की बालकनी उनके कमरे के ठीक सामने है। दादी एक तरकीब लगाती हैं। वो एक मोजे सॉक्स में सैम को बैठाकर धागे के सहारे नीचे चुड़ैल के कमरे में भेजती हैं। सैम बड़ी होशियारी से वो जादुई पोशन चुरा लेता है। जब दादी मोजा ऊपर खींच रही होती हैं, तो चुड़ैल उसे पकड़ लेती है। तभी वहां होटल मैनेजर आ जाता है और चुड़ैल मोजा छोड़ देती है। दादी वो पोशन चूहों पर आजमाती हैं, पर वो इंसानों को जानवर बनाने के लिए था, जानवरों को इंसान बनाने के लिए नहीं। तब सैम आइडिया देता है कि क्यों न ये पोशन चुड़ैलों के सूप में मिला दिया जाए। दादी तीनों चूहों को बैग में छिपाकर किचन में जाती हैं और सूप में पोशन मिला देती हैं। मैनेजर उन्हें देख लेता है और शक करता है, पर दादी चालाकी से चूहों को छिपा देती हैं और उल्टा मैनेजर को डांटकर मुफ्त का डिनर और माफी हासिल कर लेती हैं। डिनर के समय जैसे ही सभी चुड़ैलें वो सूप पीती हैं, वो देखते ही देखते चूहों में बदल जाती हैं। दादी और वहां के वर्कर्स उन चूहों को मारने लगते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चुड़ैल बच जाती है क्योंकि उसने सूप नहीं पिया था। तीनों चूहे मिलकर चालाकी से एक ट्रैप उसकी उंगली में फंसाते हैं और जैसे ही वो चिल्लाती है, उसके मुंह में पोशन डाल देते हैं। वो भी एक बड़ी चूहिया बन जाती है। दादी उसे कांच के ग्लास में बंद करके एक बिल्ली के सामने छोड़ देती हैं। आखिर में मोटे बच्चे के माता पिता उसे चूहे के रूप में अपनाने से मना कर देते हैं, तो वो भी सैम के साथ रहने का फैसला करता है। दादी तीनों चूहों को अपने घर वापस ले आती हैं और उनका बहुत ख्याल रखती हैं। मजे की बात यह है कि अब वो तीनों चूहे कभी इंसान बनना ही नहीं चाहते थे। वो अपनी इस नई जिंदगी, खेलकूद और दोस्ती से बेहद खुश थे और इसी के साथ इस कहानी की एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको ये शानदार कहानी और हमारी वॉइस ओवर पसंद आई हो, तो ऐसी ही और भी बेहतरीन कहानियों के लिए हमारे चैनल द लाइफ ऑफ डिसिप्लिन को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।